ट्वेल्थ मैथ के फाइनल एग्ज़ाम में फॉर्मूला का बहुत योगदान होता है। लगभग 25 से 30 अंक फॉर्मूला से ही पूछा जाता है। 80% जो सवाल पूछा जाता है उसमें सभी सवाल अपना फॉर्मूला बेस होता है। लगभग 80% सवाल जो होता है वो फॉर्मूला बेस होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कम समय में अच्छा अंक लाना तो आपको सबसे पहले जो है मैथ के सभी फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सभी सूत्रों को समझाया जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग अंग्रेजी में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखता होगा, सूत्र नंबर 1 जो है, जिसे ये लिखा है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा। इन्वर्स को इधर लाएंगे तो इन्वर्स का उल्टा अपना होता है क्या, सिंपल फंक्शन, अर्थात एक्स बराबर साइन थीटा। कोस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो कोस इन्वर्स को इस तरफ लाएंगे तो एक्स बराबर क्या बनेगा, कोस थीटा। टेन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो टेन इन्वर्स को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या बनेगा अपना, एक्स बराबर टेन थीटा। अगला जो थ्योरी है जो 2 नंबर है, ठीक है, इसको आप फॉर्मूला बोल सकते हैं साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स। साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स, ठीक है। इसका सिंपल थ्योरी है कि इन्वर्स और सिंपल गुना होगा तो दोनों खत्म होगा, केवल इसका एंगल बचेगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है अपना कोस इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर कितना देगा, एक्स, क्योंकि यहाँ भी इन्वर्स और सिंपल खत्म होगा, केवल एक्स बचेगा। अगला अपना है टेन इन्वर्स इंटू टेन एक्स बराबर एक्स। सेम इसी प्रकार का कोट इन्वर्स इंटू कोट एक्स बराबर एक्स, सेक इन्वर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स, कोसेक इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर एक्स, ठीक अपना। इसके बाद सूत्र नंबर 3 पे आते हैं। सूत्र नंबर 3 में अपना ये दिया गया है साइन इन्वर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। साइन का अपना उल्टा क्या होता, कोसेक, तो उसी पे आधारित ये, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। टेन इन्वर्स एक्स बराबर, टेन का उल्टा कोट होता है तो टेन इन्वर्स एक्स बराबर कोट इन्वर्स 1/x। अगला अपना है कोस इन्वर्स एक्स बराबर सेक इन्वर्स 1/x। सेम इसी प्रकार का 3 गो सूत्र अपना और बनेगा। जो 3 फंक्शन बचा अपना, कोसेक का, सेक का और कोट का, उसका भी उल्टा करना। कोटेक का हो जाएगा अपना कोट इन्वर्स का जो हो, कोट इन्वर्स एक्स का होगा अपना टेन इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स एक्स का क्या बनेगा अपना, कोस इन्वर्स 1/x, और कोसेक इन्वर्स एक्स का बनेगा साइन इन्वर्स 1/x, ठीक है। नंबर 4 अपना ये है साइन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स। साइन इन्वर्स इंटू माइनस एक्स बराबर बनेगा माइनस में साइन इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में टेन इन्वर्स एक्स। कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस में कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। ये तीनों अपना क्या है, सेम टाइप का होता है। अगला जो 5वां नंबर जो सूत्र अपना है वो ये है कोस इन्वर्स माइनस एक्स। 3 गुम अपना क्या होता है, केवल नेगेटिव होता, और कोस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता, पाई घटाओ कोस इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ सेक इन्वर्स एक्स। कोट इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई घटाओ कोट इन्वर्स एक्स। अगला देखते हैं सूत्र नंबर 6 अपना ये है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। अगला है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ से लगभग आप 5-6 सूत्र को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। अगर यहाँ से हम साइन इन्वर्स एक्स का मान निकालेंगे तो ये बनेगा π/2 घटा कोस इन्वर्स एक्स। अगर यहाँ से हम निकालेंगे टेन इन्वर्स एक्स का मान तो ये बनेगा π/2 घटा कोट इन्वर्स एक्स। यदि हम यहाँ से निकालते हैं सेक इन्वर्स एक्स का मान तो ये बनेगा π/2 घटा कोसेक इन्वर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 7 में ये लिखा गया है 2 टेन इन्वर्स एक्स। तो 2 टेन इन्वर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो है टेन इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इन्वर्स एक्स का एक और फॉर्मूला होता है साइन के रूप में, वो ये है साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला एक होता है कॉस के रूप में, जो कि ये है कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर अपना 8 में ये दिया गया है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई बराबर फॉर्मूला है टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अगला है अपना टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई बराबर टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। टेन इन्वर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, यानी इसका उल्टा। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस और नीचे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव रहेगा तो ऊपर में नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ठीक है। इस पे लगभग बहुत सवाल पूछा जाता है और फॉर्मूला तो पूछा ही जाता, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 9 पे लाते हैं। 9 में ये लिखा गया है, जो कि पर्सल ये पूछा गया था, ठीक है। सूत्र ये है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर है साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 घटा वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 घटा एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई बराबर इसका जस्ट उल्टा है साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 घटा वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 घटा एक्स स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस, नेगेटिव यहाँ होगा तो यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। अगला अपना जो फॉर्मूला है कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई बराबर सूत्र अपना क्या है कोस इन्वर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 घटा एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 घटा वाई स्क्वायर, ठीक है। अगला फॉर्मूला है कोस इन्वर्स एक्स माइनस कोस इन्वर्स वाई बराबर कोस इन्वर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 घटा वाई स्क्वायर। अर्थात इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, ये फॉर्मूला, ठीक है। और आगे अपना जो है 10 नंबर अपना क्या कार्यकारी नियम है। यदि सवाल को हल करना होता है तो आप जो है इस कार्यकारी नियम को रख के वहाँ पे सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसका नियम ये अपना है, यदि रूट 1 घटा एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर साइन या कोस मानिएगा। यदि रूट एक्स स्क्वायर घटा 1 रहेगा तो आप एक्स बराबर सेक या कोसेक मान के हल कर सकते हैं सवाल को। यदि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स बराबर टेन या कोट मान के आप हल कर सकते हैं। यदि रूट ए स्क्वायर घटा एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कोस थीटा को मान के अपना इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला आते हैं जो कि ये 11 का सूत्र है, ठीक है। 11 का जो सूत्र अपना है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको इन्वर्स का जो सवाल है उसको हल करने में ये सब फॉर्मूला बहुत काम देगा। यहीं से निकलता कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता कोस स्क्वायर थीटा घटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हल कीजिएगा तो कोस 2 थीटा का मान 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 घटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक 10 के रूप में आएगा 1 घटा 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगला आते हैं टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता 2 टेन थीटा बटा 1 घटा 10 स्क्वायर थीटा। आगे है 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 घटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे आते हैं सूत्र नंबर 12 अपना ये है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अगला आते हैं कोस थीटा का फॉर्मूला होता कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगला अपना है 1 घटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे अपना है 1 घटा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अर्थात कोस थीटा का जो है अपना 4 फॉर्मूला है। कोस थीटा का अपना जो है 4 फॉर्मूला है। एक अपना कोस साइन के रूप में, एक कोस के रूप में, एक साइन के रूप में और एक टेन के रूप में, ठीक है। ये चारों सूत्र का जो आपको प्रयोग करना है हिसाब को मतलब देख कर, ठीक है। अगला फॉर्मूला आता है टेन थीटा का फॉर्मूला है 2 टेन थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे फॉर्मूला है 1 घटा कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद सूत्र नंबर 13 पे आते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 11 का त्रिकोणमिति और 12 का इन्वर्स त्रिकोणमिति सभी का सूत्र जो है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें शामिल किया गया। आप जो है केवल इतना फॉर्मूला का यदि याद कर लेते हैं तो इन्वर्स का जो भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा आपका आराम से बनेगा। साथ ही साथ यदि फॉर्मूला बेस्ड सवाल जो भी पूछेगा अपना वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला यहाँ पे लिखा गया है मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो थ्योरी इसका है स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी वर्ग आव्यूह का। वर्ग आव्यूह क्या होता है तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि A बराबर AIJ और M गुना N, कोई एक आव्यूह है जिसका कोटि अपना क्या M गुना N होगा, ठीक है।
तो ये आव्यूह जो है, कोई भी आव्यूह जो होगा वो वर्ग आव्यूह होगा कब, जब m बराबर n होगा। अर्थात कोई आव्यूह का पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या यदि बराबर होता है तो वो अपना क्या होता है, वर्ग आव्यूह। यहाँ पे m का मतलब है पंक्ति और n का मतलब है स्तंभ, ठीक है। तो यदि किसी आव्यूह का पंक्ति का संख्या और स्तंभ का संख्या बराबर है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 2 नंबर जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। तो इकाई आव्यूह के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है i बराबर 1 0 और 0 1। इसका परिभाषा ये होता है कि जिसका विकर्ण अपना है एक इकाई हो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 कोटि का इकाई आव्यूह है और ये अपना 3 कोटि का इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह को जो है आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर जो अपना इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह का परिभाषा ये होता है जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव 0 हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे ओ से संकेत करते हैं, ठीक है। इसे अपना ओ से संकेत करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है अपना। आगे आते हैं 4 नंबर इक्वल मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं समान आव्यूह, ठीक है। तो समान आव्यूह का परिभाषा अपना क्या होता है, वैसा 2 आव्यूह जिसका संगत अवयव बराबर हो उसे समान आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा गया x y z w और ये है a b c d, ठीक है अपना। तो इस आव्यूह में x बराबर होगा a, y बराबर b, z बराबर c और w बराबर d, ठीक है। ये अपना समान आव्यूह है। इस पर सवाल भी लगभग हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। आगे आते हैं 5 नंबर अपना है ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त। परिवर्त से कुछ फॉर्मूला रहता है, जैसे यहाँ पे ये है कि यदि a बराबर है m गुना n कोटि का, इसका ट्रांसपोज क्या होता है n गुना m। अर्थात इसमें आपको एक सवाल मिलेगा, अपना सवाल में कुछ नहीं होता है। यदि आपको ट्रांसपोज निकालने बोला, परिवर्त निकालने बोला है तो कुछ नहीं करना होता, बस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देने से वो अपना आव्यूह क्या होता है, परिवर्त में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा तो उसका मान a आता है, a प्लस b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। a घटा b का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज घटा b ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज, ठीक है अपना। आगे आते हैं सूत्र नंबर 6 पे लाते हैं, ठीक है। देखते हैं 6 में क्या है। तो 6 में अपना a है कि सममित आव्यूह को मैट्रिक्स सममित होगा यदि वह अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। आव्यूह ए जो है ट्रांसपोज होगा कब, जब आव्यूह ए अपने ट्रांसपोज के संगत अवयव के बराबर होगा तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात ए आई जे बराबर ए जे आई, अगर दोनों बराबर होता है तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। अगला है अपना विषम सममित आव्यूह क्या है। तो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, यदि ए ट्रांसपोज का मान ए के नेगेटिव आता है, यानी नेगेटिव में आता है तो उसे बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। आगे आते हैं 7 नंबर जो फॉर्मूला है आव्यूह ए बराबर पी प्लस क्यू, इसे बोलते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें से इसको बोलेंगे सममित आव्यूह, इसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। अर्थात सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों का योगफल जो होता है वो मुख्य आव्यूह के बराबर होता है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। 8 नंबर आते हैं, देखते हैं 8 में क्या है। तो 8 में यहाँ पे ये लिखा गया है कि ए और बी दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा यदि और केवल यदि, कब होगा, जब ए बी बराबर होगा बी ए इक्वल टू आई। 2 आव्यूह जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई, और यहीं से निकलेगा अपना ए इन्वर्स बराबर बी एंड बी इन्वर्स बराबर ए। यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है तो ए इन्वर्स बराबर बी होगा और बी इन्वर्स बराबर ए होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर जो अपना थ्योरी वो देखते हैं। 9 में ये लिखा गया यदि ए बराबर ए आई जे एम गुना एन कोटि का, बी बराबर ए जे के एन गुना पी कोटि का, तो ए बी जो है एग्जिट करेगा। अर्थात ए गुना बी हम कर सकते हैं। 2 आव्यूह का गुना कब करेंगे, जब पहला आव्यूह m गुना n कोटि का हो और सेकेंड आव्यूह अपना n गुना p कोटि का हो, तो ए बी हम निकाल सकते हैं, ठीक है अपना। इसका अर्थ ये होता है कि a का स्तंभ का संख्या b का पंक्ति का संख्या के बराबर है। यदि गुना तभी होगा जब a का स्तंभ और b का पंक्ति का संख्या बराबर होता है तब। इसका कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है जो नीचे लिखा गया है नोट नंबर 1 में, आई स्क्वायर का मान आई होता, क्यों, क्योंकि आई का इकाई होता है तो इकाई 1 पे कितनों पावर कीजिएगा तो 1 ही आता है। आई क्यू का मान भी आई होता, आई पे 4 का मान भी आई होता, ए गुना आई
तो ए, क्योंकि आई का मतलब एक होता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो ए ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा अपना क्या था, आव्यूह का सभी फॉर्मूला इसमें शामिल किया गया है। आप जो है केवल इसको देख के आव्यूह में जो भी फॉर्मूला अगर पूछता है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है अपना, तो ये पूरा आव्यूह का था। इसके बाद हम अगला वीडियो में आते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको सारणिक अर्थात डिटर्मिनांट के सभी सूत्र और थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर यहाँ पे दिखता होगा कि अध्याय का नाम है सारणिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डिटर्मिनांट कहते हैं। तो सारणिक क्या होता है अपना, सारणिक का अगर परिभाषा बोलेगा तो सारणिक का परिभाषा ये होता है, वैसा आव्यूह जिसका पंक्ति और स्तंभ का संख्या बराबर हो उसे सारणिक कहते हैं। अर्थात वर्ग आव्यूह को ही सारणिक कहा जाता है, वर्ग आव्यूह को ही सारणिक कहा जाता। तो चलिए इसका देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। ठीक है अपना, तो सबसे पहला जो फार्मूला अपना ये है, 1 नंबर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 कोटि का ये सारणिक है। 2 कोटि का ये सारणिक है जिसका नाम यहाँ पे है ABCD। 2 कोटि का एक सारणिक है जो कि है ABCD। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो 2 कोटि का सारणिक का मान जो है आसानी से निकल जाता है। इसमें करना कुछ नहीं, अपना A को गुना करना D के साथ तो क्या बनेगा AD, फिर देना है माइनस B गुना करेंगे C के साथ तो ये बनेगा BC, अर्थात AD घटाओ BC। सूत्र नंबर 2 जो है ये 3 कोटि का सारणिक है। ठीक है, 3 कोटि का सारणिक है। तो 3 कोटि का सारणिक का जो मान है वो झापन विधि से निकलता है। 3 कोटि का सारणिक का जो मान है वो झापन विधि से निकलता है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक अपना 3 कोटि का सारणिक है जिसका नाम है अपना ABCDEFGHI। ठीक है, इसका मान अगर हमको निकालना होगा तो ए का जो चिन्ह होगा वो प्लस होता है। ठीक है, ए को झापेंगे तो क्या बचेगा अपना EFHI, फिर बीच में देंगे माइनस। ठीक है, बी का चिन्ह है, बी को झापेंगे तो बी का चिन्ह होता है नेगेटिव में। ठीक है, तो बी को झापेंगे तो ये बचेगा अपना DFGI, फिर सी का चिन्ह होता प्लस, सी को झापेंगे तो ये बचेगा DEGH। ठीक है, इसको हल करने के बाद जो मान आएगा वही ये 3 कोटि वाला सारणिक का मान होता है। ठीक है, पहला पंक्ति का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, दूसरा पंक्ति का साइन होता अपना माइनस प्लस माइनस, और तीसरा पंक्ति का साइन होता अपना प्लस माइनस प्लस। अर्थात पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का साइन जो है, पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का साइन जो है सेम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 3 जो है वो ये दिया गया है कि एक 3 कोटि का सारणिक है जो कि है ABCDEF00G। ठीक है अपना, तो इसका निकालना मान, तो 3 कोटि का सारणिक का मान जो है आसानी से निकालने का एक तरीका होता है, देखना ये होता कौन सा पंक्ति या फिर कौन सा स्तंभ में जीरो का संख्या ज़्यादा है। ठीक है अपना, तो यहाँ हम देख ये पा रहे हैं कि पंक्ति नंबर 3 में जो है 2 अवयव जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी निकल जाएगा, तो केवल हमको जी को झापना। यदि 2 अवयव जीरो रहेगा तो केवल हमको जी को झापेंगे, तो जी को झापेंगे तो क्या बनेगा अपना ABDE। अब इसी को हल कर देते हैं तो जी होगा ये, और कोना कोनी गुना करेंगे ये बनेगा AE घटा अपना BD। इसको हल करने के बाद जो आएगा मान वो सारणिक का मान होता है। ठीक है, इसके बाद सूत्र नंबर 4 जो है अपना, इसमें क्या दिया गया है, पहला पंक्ति का नाम है A1 A2 A3, दूसरा पंक्ति का नाम है B1 B2 B3, और तीसरा पंक्ति का नाम है A1 A2 A3। आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का सभी अवयव समान है। पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का सभी अवयव समान है, तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 0 होगा। ठीक है, इसी पे एक थ्योरी और बनेगा। इसका नियम ये होता है कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। सूत्र नंबर 5 जो है यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये दिया गया है KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप यहाँ पे यह देख रहे होंगे कि पहला पंक्ति में जो है K जो है कॉमन है, तो K को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो K को कॉमन निकालने के बाद अपना ये बचेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है,
इसके बाद इसका अर्थ ये होता है कि सारणिक में जो कॉमन जो निकलता, सारणिक में जो कॉमन निकलता किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ से निकाला जाता। ठीक है, ये इसका गुणधर्म है। आगे देखते हैं, सूत्र नंबर 6 में आते हैं। ठीक है, 6 में अपना ये दिया गया है कि पहला पंक्ति जो है a प्लस लेमडा 1 a प्लस लेमडा 2 a प्लस लेमडा 3, आगे है b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसको जो है हम दो भाग में कर सकते हैं। पहला भाग a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, 7 नंबर जो गुणधर्म है वो ये है। RI का अर्थ होता है रो ऑपरेशन, अर्थात किसी भी दो पंक्ति को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ठीक है, CI का अर्थ ये होता है किसी भी दो स्तंभ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर गुणधर्म इसका ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8 नंबर में ये है कि एक अपना सारणिक है जिसका पहला पंक्ति है ABC, दूसरा पंक्ति है DEF और तीसरा पंक्ति में सभी अवयव 0 है। तीसरा पंक्ति में सभी अवयव 0 है, तो इसका मान कितना होगा 0। इसका नियम ये होता है यदि किसी सारणिक का किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होता। ठीक है, ये गुणधर्म है, ये गुणधर्म का प्रयोग करके जो है सारणिक का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सूत्र नंबर जो 9 है, ठीक है, सूत्र नंबर जो 9 है उसमें ये लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 1/2 सारणिक है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है, लगभग 2 अंक जो सवाल जो होता है, 2 अंक का जो सवाल जो होता है इस पर पूछा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं 10 नंबर जो सूत्र है। 10 नंबर जो सूत्र है वो ये लिखा गया है कोलिनियर संरेख क्या होता है। ठीक है अपना, तो यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा तो बिंदु जो होता संरेख होता। इस पे सवाल जो होता प्रूव करने दिया जाता है कि सिद्ध करें कि ABC अपना संरेख है। ठीक है, बिंदु ABC संरेख कब होगा, जब बिंदु ABC से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आएगा तो उसका मान, तो उसे संरेख कहेंगे। ठीक है, तो ये संरेख निकालने का सूत्र अपना है। आगे आते हैं नंबर 11 में। ठीक है, 11 में क्या है, एक फॉर्मूला है A इन्वर्स का। A इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट A बटे सारणिक A, एडजॉइंट A बटे सारणिक A। 12 नंबर जो सूत्र है इसका नाम है कि A बराबर दिया है ABCD। ठीक है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। 2 कोटि का एडजॉइंट निकालना बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, 2 कोटि का एडजॉइंट जो होता आसानी से निकल जाता, बस करना कुछ नहीं होता अपना, ये अदला बदली करेंगे। ठीक है, अदला बदली बस खाली करेंगे अपना, जहाँ पे A है वहाँ पे D करेंगे और जहाँ पे B है वहाँ पे C करेंगे। इतना करने के बाद चिन्ह अपना चेंज कर देंगे, इतना करने के बाद चिन्ह अपना चेंज कर देंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि एडजॉइंट A का मान कितना है, D माइनस B माइनस C और ये A हो गया। ठीक है, तो ये 2 कोटि का सारणिक का मान आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमको 3 कोटि का, नंबर 13 में आपको दिख रहा होगा, यदि हमको 3 कोटि का सारणिक का एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना। ठीक है, एडजॉइंट A का जो है आराम से निकल जाता है मान। तो यहाँ पे है A बराबर एक 3 कोटि का सारणिक है जिसका नाम है A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका एडजॉइंट जो निकलेगा कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे है फॉर्मूला इसका, एडजॉइंट A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जहाँ पे A जो है, यहाँ पे जो A जो है अपना, ये मुख्य आव्यूह का अपना ट्रांसपोज है, ये अपना क्या है, मुख्य आव्यूह का ट्रांसपोज है। ठीक है अपना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आते हम लोग 14 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर जो फॉर्मूला है, 14 नंबर जो फॉर्मूला है वो अपना ये है कि A इज ए सिंगुलर, अर्थात A जो है ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। कब, जब सारणिक A का मान 0 आएगा। जब सारणिक A का मान 0 आएगा तो उसे ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। नंबर 15 में ये दिया गया है कि A इज नॉन सिंगुलर, अर्थात आव्यूह A जो है व्युत्क्रमणीय होगा। आव्यूह A जो है व्युत्क्रमणीय होगा जब सारणिक A का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नोट नंबर 1 में ये लिखा गया है कि A बराबर AIJ, इसका कोटि है n गुना n का। ठीक है,
तो एडजॉइंट ए का जो सारणिक होगा वो ये आएगा अपना सारणिक ए पर पावर n-1, ठीक है, सारणिक ए पर पावर n-1। ये नोट नंबर 2 में ये दिया गया है कि यदि a बराबर aij n गुना n कोटि का है, ठीक है अपना, तो के ए का सारणिक जो होगा k पर पावर n और इंटू सारणिक a, के ए का सारणिक जो होगा k पर पावर n और इंटू सारणिक a, ठीक है। नोट नंबर 3 में है डिटर्मिनांट ऑफ ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स का सारणिक का जो मान होगा वो कितना आएगा, तो 1 बटे डिटर्मिनांट ए, 1 ए इनवर्स का सारणिक इक्वल टू क्या होगा अपना, तो 1 बटे डेट ए, इसको बोलता 1 बटे सारणिक ए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 16 में ये लिया गया है, सूत्र नंबर 16 में ये दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई इक्वेशन जो है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, सेकेंड अपना है a2x b2y c2z इक्वल टू d2, अगला है a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, तो जो है a का जो मान होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और x का जो मान मानेंगे वो x y z, और b का जो मान है जो अचर होता है d1 d2 d3 उसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या होगा, ax बराबर b निकलेगा और x बराबर a इन्वर्स b। ये अपना क्या है, रैखिक इक्वेशन को हल करने का फॉर्मेट है। आप इस पर एक हिसाब बना के देख लीजिएगा तो आपका सवाल जो है यहाँ से आराम से बन जाएगा, ठीक है अपना। इस पर हिसाब बनाइएगा तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ था, ठीक है अपना। यदि आप सभी को यह PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो में आप सभी को डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन के सभी सूत्र और थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन को जो है हम लोग शॉर्टकट में DC कहते हैं, ठीक है अपना। तो DC का लगभग बहुत सवाल अपना एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सवाल उसी से बनेगा जिसको फॉर्मूला याद होता, ठीक है। सूत्र नंबर 1 जो है अपना वो क्या है, x पे पावर 1 का जो DC जो है, d/dx का अर्थ क्या होता है, DC, ठीक है। तो x पे पावर 1 का जो DC होता है वो क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n-1, n इंटू एक्स पे पावर n-1। 2 नंबर जो है अपना x का DC कितना होता है 1, x का DC कितना होता है 1। 3 नंबर में जो है अपना d/dx c यहाँ मतलब होता अचर पद, ठीक है। तो अचर पद का जो DC होता है वो कितना होता 0, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर सूत्र है, 4 नंबर सूत्र अपना क्या है 1/x, 1/x का DC कितना होता तो माइनस में 1/x², ठीक है, माइनस में 1/x²। 5 नंबर जो सूत्र है वो ये है √x, √x का DC कितना होता है तो 1/2√x, 1/2√x। 6 नंबर जो सूत्र है उसका नाम है a पर पावर x, तो a पर पावर x का जो DC होता वो क्या होता है a पर पावर x इंटू log a, a पर पावर x इंटू log a, ठीक है। 7 नंबर जो सूत्र है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल x का DC क्या होता, सेम उतना ही होता, जो होता वही होता, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x होता, ठीक है। 8 नंबर जो सूत्र है जिसका नाम है log x, log x का जो DC होता है 1/x, log x का DC कितना होता तो 1/x, ठीक है। 9 नंबर जो अपना साइन x, ठीक है, साइन x का जो DC होता है वो कितना होता cos x। 10 नंबर जो सूत्र है जिसका नाम है cos x, cos का DC कितना होता माइनस साइन x, साइन का होता cos x और cos का माइनस में साइन x, ठीक है। इसके बाद नंबर 11, ठीक है, नंबर 11 में अपना ये लिखा गया 10x का DC, ठीक है। तो 10 का DC क्या होता sec²x। नंबर 12 में ये है cot x, cot का DC क्या होता माइनस में cosec²x। नंबर 13 में ये है sec x, sec का DC क्या होता sec x इंटू 10x, ठीक है। नंबर 14 में ये है cosec x, ठीक है। तो cosec का DC क्या होता माइनस में cosec x इंटू cot x। नंबर 15 में ये है साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/√1 माइनस x², 1/√1 माइनस x²। 16 नंबर जो सूत्र है वो ये है कोस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस में 1/√1 घटा x², अर्थात साइन इनवर्स का जो पॉजिटिव मान होता उसी में नेगेटिव कर देने से कोस इनवर्स का मान निकल जाता। 17 नंबर जो फॉर्मूला है वो ये है टेन इनवर्स x का DC, टेन इनवर्स x का जो DC होता वो ये है कि 1/1 प्लस x²।
18 नंबर जो फॉर्मूला जिसका नाम है कोट इन्वर्स एक्स, तो इसका डीसी कितना होता है माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात टेन इन्वर्स का पॉजिटिव होता और कोट इन्वर्स का नेगेटिव होता। नंबर 19 जो फॉर्मूला है, ठीक है, नंबर 19 जो फॉर्मूला जिसका नाम है सेक इन्वर्स एक्स, तो इसका डीसी कितना आता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 20 आते हैं, ठीक है। सूत्र नंबर जो 20 है वो ये है कोसेक इन्वर्स एक्स का डीसी माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी सेक इन्वर्स का पॉजिटिव होता और कोसेक इन्वर्स का नेगेटिव। इसके बाद नंबर 21 आते हैं, ठीक है। नंबर 21 में क्या अपना है d/dx u प्लस माइनस v, d/dx u प्लस माइनस v, तो इसका डीसी कितना होता du/dx प्लस माइनस dv/dx, ठीक है। नंबर 22 में ये अपना u इंटू v का जो डीसी है, u इंटू v का जो डीसी है वो क्या होगा अपना, तो u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। इसके बाद नंबर 23 में जो फॉर्मूला है वो अपना क्या u/v का डीसी, u/v का जो डीसी होता कितना होता v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बटा अपना v स्क्वायर। इसको जो है आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं du/dx इंटू v माइनस u इंटू dv/dx बटा v स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक ही है, गुना में आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं चेन रूल क्या होता है, जिससे हम लोग हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं। तो श्रृंखला नियम अपना क्या होता, सवाल को प्रूव करने में और मान दर निकालने में क्या होता, आसानी होता। चेन रूल अपना क्या होता है कि हार्ड सवाल को जो है आसान कर देता है, ठीक है, हार्ड सवाल को ये आसान कर देता है। तो देखते हैं क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि y का डीसी कितना होता dy/dx, y स्क्वायर का डीसी कितना होता 2y dy/dx, वाई क्यू का कितना होता तो 3y स्क्वायर dy/dx, ठीक है। अपना साइन y का डीसी कितना बनेगा कोस y और फिर y का dy/dx, टेन y का डीसी कितना आएगा तो सेक स्क्वायर फिर y का dy/dx, log y का डीसी कितना देगा 1/y और फिर y का dy/dx, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपना ये है एक्सपोनेंशियल y का डीसी कितना बनेगा, तो एक्सपोनेंशियल y इंटू dy/dx, fx पे पावर n है, इसका डीसी निकालना, तो कैसे बनेगा n इंटू fx पे पावर n-1 इंटू d/dx fx, ठीक है। अपना इसका मतलब ये होता है पहले पावर का डीसी होता फिर फंक्शन का होता। आगे अपना आता रूट fx का डीसी कितना आएगा तो 1/2 रूट fx dx, 1/2 रूट fx गुना d/dx fx, अर्थात पहले रूट का डीसी फिर अपना फंक्शन का डीसी। log fx का डीसी कितना देगा 1/fx इंटू d/dx fx, ठीक है। अपना यानी पहले log का डीसी फिर अपना फंक्शन का डीसी। एक्सपोनेंशियल पे पावर fx का डीसी कितना देगा तो एक्सपोनेंशियल पे पावर fx इंटू फिर d/dx fx, ठीक है। अपना इसका अर्थ यही होता है कि पहले करेंगे अपना एक्सपोनेंशियल का डीसी फिर उसका फंक्शन का डीसी। साइन fx का डीसी कितना बनेगा तो कोस fx, उसके बाद फिर करेंगे fx का डीसी। टेन जो होगा fx, इसका डीसी कितना देगा तो सेक स्क्वायर fx, उसके बाद फिर करेंगे fx का डीसी। आगे अपना है साइन इनवर्स fx का डीसी क्या बनेगा तो 1/√1 घटा fx स्क्वायर गुना d/dx fx, अर्थात ये होगा कि साइन इनवर्स का जो डीसी होता वो करेंगे, उसके बाद जो उसका एंगल है उसका फिर डीसी कर देंगे। टेन इनवर्स fx का डीसी क्या बनेगा तो 1/1 प्लस fx का स्क्वायर गुना d/dx fx, अर्थात वही नियम है कि टेन इनवर्स का डीसी करने के बाद उसका एंगल का भी डीसी करना है, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद लघुगणक का कुछ गुणधर्म है, ठीक है। log का कुछ फॉर्मूला है, कुछ गुणधर्म है, इसका भी यूज आपको सवाल में करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं log का जो पहला गुणधर्म है वो ये है कि log m इंटू n, log m इंटू n बराबर क्या होता है log m प्लस log n। सूत्र नंबर 2 जो है अपना log m/n, इसका फॉर्मूला क्या होता है log m घटा log n, ठीक है। 3 नंबर जो फॉर्मूला है वो ये है log m पर पावर n, तो इसमें क्या होता पावर जो होता log के आगे आ जाता है, अर्थात यानी log m। 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो log 1, तो log 1 का मान कितना होता है 0। 5 नंबर जो फॉर्मूला है उसका नाम है log e, ठीक है, log e या फिर log एक्सपोनेंशियल इसको जो बोलिए, ठीक है। तो 5 नंबर जो फॉर्मूला log e का मान कितना होता है 1। 6 नंबर जो फॉर्मूला है वो ये है कि e पर पावर log fx रहेगा तो एक्सपोनेंशियल और log खत्म हो जाता, बचता केवल कितना fx, ठीक है। 7 नंबर जो फॉर्मूला है वो ये अपना है log ab इक्वल टू होता log b बटा log a, ठीक है।
नीचे कुछ नोट, अपना नोट नंबर 1 है कि एक्सपोनेंशियल पे पावर रहेगा log sin x, तो एक्सपोनेंशियल और log जो है दोनों खत्म होगा अपना और बचेगा केवल sin x। नोट नंबर 2 में ये है कि एक्सपोनेंशियल पे जो घात है अपना 2 log sin x, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल पे पावर log sin x का क्या बनेगा होल स्क्वायर, इसके बाद एक्सपोनेंशियल और log खत्म होगा तो sin स्क्वायर x बचेगा। ठीक है, कि आप केवल डीसी का इतना फॉर्मूला याद करके एग्जाम में बैठते हैं तो आपका सभी सवाल जो है वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी पीडीएफ इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में आपको अवकलज के अनुप्रयोग जो अध्याय होता है उसका सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अवकलज का जो अनुप्रयोग है, ठीक है, इससे लमसम में फॉर्मूला बेस अपना क्या क्वेश्चन पूछता है, जिससे किसका पहला थ्योरी अपना ये है dx बटे dt का अर्थ क्या होता है अपना t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। इसका अर्थ क्या होता है, t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। सेकेंड इसका जो नियम है 2 नंबर dy बाई dx, इसका अर्थ क्या होता है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। 3 नंबर जो फॉर्मूला है कि इस पे सवाल दिया रहेगा अपना कि बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का ढाल निकाले, तो ढाल अपना क्या होता है, बस उसका DC निकाल देना होता है और बिंदु को बैठा देंगे। ठीक है, तो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है, dy बाई dx, और जो बिंदु है वो नीचे कर देंगे अपना x1 y1। ठीक है, 4 नंबर अपना क्या है, बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का ढाल निकाले, तो अभिलंब का ढाल क्या होता है, स्पर्श रेखा का ढाल का उल्टा कर देना होता और ये नेगेटिव में। ठीक है, अर्थात -1 बटा dy बाई dx। ठीक है, नीचे अपना नोट ये लिखा गया है कि टेंजेंट का मान जो है पैरेलल होगा जब x अक्ष के, तो dy बाई dx का मान 0 होगा। ठीक है, अपना यदि टेंजेंट का मान पैरेलल होगा y अक्ष के तो dx बाई dy का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, dx बाई dy का मान कितना देगा, 0। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आते हैं नंबर 5 में ये लिखा गया कि x1 y1 पर स्पर्श रेखा का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता, तो फॉर्मूला ये होता y घटा y1 dy बाई dx, x1 y1 का जो है इंटू अपना क्या x माइनस y1। ठीक है, 6 नंबर अपना यह है बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का इक्वेशन क्या होता, तो y घटा y1 -1 बटे dy बाई dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, अपना नीचे जो x1 y1 है ये केवल अपना वो बिंदु को मतलब संकेत करता है। ठीक है, अपना और इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर में ये अपना है कि कोई फंक्शन जो है निरंतर वर्धमान कब होगा। ठीक है, तो f(x) जो है स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) जो है निरंतर वर्धमान कब होगा, जब f' का मान 0 से होगा बड़ा तो वो निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, अपना 8 नंबर में ये कोई फंक्शन f(x) जो है अपना निरंतर ह्रासमान कब होगा, जब फंक्शन जो है f' जो होगा वो 0 से छोटा होगा तो उसे निरंतर ह्रासमान कहेंगे। ठीक है, अपना 9 नंबर फॉर्मूला ये अपना कोई फंक्शन f(x) जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, अपना कब होगा वो, तो f' का मान यदि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो वो महत्तम होगा। ठीक है, आगे 10 नंबर कोई फंक्शन जो है मिनिमम होता है कब, जब f' का मान माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो ये जो है अवकलज के अनुप्रयोग का जो है संपूर्ण सूत्र और संपूर्ण थ्योरी का मतलब नोट्स था। ठीक है, अपना पीडीएफ था। यदि आप केवल ये 10 सूत्र को याद कर लेते हैं तो अवकलज के अनुप्रयोग से जो भी सवाल बनेगा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अपना यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी पीडीएफ इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में आप सभी को इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के सभी सूत्र और थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल पर एक छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी पीडीएफ जो है इस नंबर पे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय का नाम है इंटीग्रेशन,
जिसे हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं, ठीक है। तो समाकलन से क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप केवल फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो लगभग इसका 80% सवाल जो है आप हल कर सकते हैं, ठीक है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अपना फॉर्मूला क्या है, ठीक है अपना। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन, ठीक है। समाकलन से लगभग 40 से लेके 50 अंक अपना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है अपना, जिसमें से लगभग 25 से लेके 30 अंक क्या होता सवाल जो होता है वो फॉर्मूला बेस होता है, और कुछ तो फॉर्मूला सेम टू सेम पूछा जाता है, ठीक है। तो यदि आप केवल फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो 25 से 30 अंक जो है आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं फॉर्मूला अपना क्या क्या होता है, ठीक है अपना। इस वीडियो में इसका पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा गया है d/dx इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर क्या होगा एफ एक्स। फंक्शन का डी करेंगे तो क्या आएगा अपना एफ एक्स, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो पुनः हमको वही फंक्शन मिल जाएगा। इसका अर्थात ये होता है अपना कि डी का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन का डी करेंगे तो जो फंक्शन आएगा, ठीक है, उसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो पुनः हमको वही फंक्शन प्राप्त होता है जिसका हम डी किए थे। अर्थात इसको अगर एक शब्द में समझाया जाए तो इसका मतलब ये होता है, समाकलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अवकलन का उल्टा करना, ठीक है, यानी डी का उल्टा करना, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो चलिए इसका देखते हैं कि पहला जो फॉर्मूला है वो अपना क्या है, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो नंबर 1 में ये है, x पे पावर 1 का समाकलन कितना होता है, तो x पे पावर n+1 बटा n+1 और जोड़ अपना k, ठीक है, क्योंकि वो निश्चित समाकलन है तो यहाँ पे k अपना लिखना होगा, ठीक है अपना। आगे अपना है, नीचे अपना फॉर्मूला है, एक का जो है मतलब समाकलन कितना होता है तो x प्लस k, c का जो है समाकलन कितना होता है तो cx प्लस k, ठीक है। 0 का जो समाकलन कितना होता है तो k, ठीक है। आगे अपना है 1/x का जो समाकलन है कितना होता है ये log mod x प्लस k। इसके बाद 1/x² का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो -1/x प्लस अपना k, ठीक है। 1/√x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा अपना तो 2√x प्लस c या फिर k यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है अपना। आगे अपना है a पर पावर x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो a पर पावर x बटे log a प्लस k, ठीक है। अगला अपना फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल x का जो समाकलन होगा वो अपना होगा एक्सपोनेंशियल x प्लस k, अर्थात एक्सपोनेंशियल x का होता है एक्सपोनेंशियल x, ठीक है अपना। आगे अपना साइन x का जो समाकलन है, ठीक है, साइन x का समाकलन कितना होगा अपना माइनस कोस एक्स प्लस के। साइन x का समाकलन कितना होगा माइनस कोस एक्स प्लस के, ठीक है। कोस x का जो समाकलन होगा वो साइन x प्लस के, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे अपना है tan x का समाकलन, ठीक है, तो ये कितना होता है log sec x मोड में जोड़ c, ठीक है। एक इसका और फॉर्मूला होता कोस में, ठीक है, तो ये होता माइनस में log मोड कोस x जोड़ c, ठीक है। अगला अपना फॉर्मूला है मोड x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है तो log अपना मोड में sin x जोड़ c। आगे अपना है sec x का जो समाकलन होता है ये कितना होता है तो log अपना मोड में sec x प्लस tan x जोड़ c। अगला अपना है कोसेक x का जो समाकलन है ये कितना होता है log मोड में है कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है जिसका नाम है सेक स्क्वायर x का समाकलन, ठीक है, तो ये कितना होता है tan x प्लस k। आगे जो फॉर्मूला है जिसका नाम है कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन है ये कितना होता तो माइनस में कोट x प्लस k। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है सेक x इंटू tan x का जो समाकलन है ये कितना होगा तो सेक x प्लस k। अगला जो फॉर्मूला है कोसेक x इंटू कोट x का जो फॉर्मूला, ठीक है अपना, कोसेक x इंटू कोट x का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो माइनस में कोसेक x प्लस के, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस x² dx, तो ये कितना बनेगा tan इनवर्स x प्लस के। इंटीग्रेशन जो है अपना 1/√1 घटा x² dx, तो इसका कितना आएगा मान साइन इनवर्स x प्लस के, अर्थात 1/√1 घटा x² का जो समाकलन होगा वो कितना होगा तो साइन इनवर्स x प्लस के। अगला अपना है 1/x√x² माइनस 1 का जो समाकलन है ये कितना होगा तो सेक इनवर्स x प्लस के, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, आगे है नीचे एक नंबर अपना इंटीग्रेशन जो है 1/x² माइनस a² dx, ठीक है। इसका जो समाकलन है कितना होगा ये ला
तो 1/2a इंटू log a, अब मोड में है ये x माइनस ए बटा x प्लस ए और जोड़ अपना c, ठीक है। इस पर क्या होता है, मतलब सवाल भी पूछा जाता है और कभी कभार ये फॉर्मूला भी पूछ देता है, ठीक है। अपना 2 नंबर जो सूत्र अपना है वो है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसका जो समाकलन है ये कितना होगा अपना 1/2a log मोड में a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स जोड़ अपना k, ठीक है। 3 नंबर जो फॉर्मूला, ठीक है, ये अपना है 1/x² प्लस a² dx। इसका मान कितना होगा 1/a tan इनवर्स x बटा a जोड़ k, ठीक है। आगे नंबर 4 अपना है 1/√x² माइनस a² का जो इंटीग्रेशन होगा ये कितना आएगा, तो log मोड में x प्लस √x² माइनस a² जोड़ k, ठीक है। आगे नंबर 5 है, ठीक है। सूत्र नंबर जो 5 है वो अपना ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx। इतना का समाकलन कितना होगा अपना, तो साइन इनवर्स x/a प्लस k, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर जो सूत्र है, ठीक है, 6 में अपना क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² dx। इसका मान कितना आएगा, log मोड में x प्लस √x² प्लस a² जोड़ c। इसके बाद 7 नंबर ये है √x² माइनस a² का जो समाकलन है वो कितना आएगा, तो x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log मोड में है x प्लस √x² माइनस a² जोड़ k। 8 नंबर जो फॉर्मूला, ठीक है, अपना √a² माइनस x² dx का जो समाकलन होगा वो कितना होगा, तो x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a जोड़ k, ठीक है। आगे नंबर 9 आता है, ठीक है। 9 में जो फॉर्मूला है वो ये है √x² प्लस a² dx बराबर, इसका जो समाकलन होगा वो कितना आएगा, तो x/2 √x² प्लस a², ठीक है, प्लस a²/2 इंटू log मोड x प्लस √x² प्लस a² जोड़ k, ठीक है। इसके बाद ये जो लगातार जो 9 सूत्र है, ये जो लगातार जो 9 सूत्र था, इस पे क्या होता है, सवाल अपना ऑब्जेक्टिव में भी डालता है और कभी कभार अपना क्या होता है, सब्जेक्टिव में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अपना प्रतिस्थापन विधि को हल करने में ये सब फॉर्मूला का यूज होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो u इंटू भी का समाकलन, ठीक है, जिसको हम लोग खंडज विधि भी कहते हैं, ठीक है अपना। तो ये अपना क्या होता है, जब 2 फंक्शन गुना में होता है, ठीक है अपना, तो कैसे बनता, तो पहला काम u को लिखना होता और समाकलन करना किसका होता, v का, ठीक है। u को लिखना है और इंटीग्रेशन करना है v dx, ठीक है, घटाओ, फिर करना इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट d/dx u इंटू भी का करना है समाकलन और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको नॉर्मल भाषा में ये कहा जाता है कि पहला फंक्शन को रखना है और जो समाकलन करना है वो भी का करना, फिर घटाओ, फिर समाकलन का चिन्ह देना है, उसके बाद u का करना है समाकलन, u का करना है dc और v का करना समाकलन। इतना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका फिर निकालना है समाकलन, ठीक है। इस पे लगभग बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 फंक्शन होता, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। जो पहला फंक्शन होता है उसको हम लोग आइलेट के अनुसार माना जाता। आई का मतलब क्या होता है, इन्वर्स, एल का मतलब होता log, ए से होता अलजेब्रा, टी से होता त्रिकोणमिति, ई से होता एक्सपोनेंशियल, ठीक है अपना। तो इसमें जो पहले आएगा उसको बोलेगा u, अर्थात पहला फंक्शन, ठीक है अपना। इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, नीचे एक फॉर्मूला अपना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, dx। इतना का मान कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल x एफ एक्स जोड़ के, ठीक है। इस पे सवाल रहता है अपना, ऐसे रहता है अपना कि एक्सपोनेंशियल x अपना साइन x प्लस कितना कोस x, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल x साइन, यानी एफ एक्स के स्थान पे कोई फंक्शन रहेगा और उसी का डी बगल में देल रहेगा, तब ये फॉर्मूला काम करता है वहाँ पे, ठीक है अपना। अगला जो फॉर्मूला है जो कि अपना क्या है, निश्चित समाकलन का, ठीक है, जो कि अपना निश्चित समाकलन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a/b, a से लेके b तक, a का इसका निम्न सीमा है a से b, ठीक है, एफ एक्स dx, ठीक है अपना। इसका मान कितना आएगा अपना एफ एक्स a से लेके b तक एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है अपना। तो इसके बाद इसका नीचे कुछ फॉर्मूला अपना है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b है एफ एक्स dx, इसको मतलब पढ़ा जाता है लिमिट 1/n, ठीक है,
समेसन है R इक्वल टू 1 to n, ठीक है। एफ ए प्लस आर एच, जहाँ पे एन एच का मतलब क्या हुआ, बी घटा ए, ठीक है अपना, जिसमें से ए को बोलते हैं निम्न सीमा और बी को बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है अपना। तो अपना सवाल अपना क्या होता है, मतलब इस फॉर्मूला पे सवाल रहता है, ठीक है अपना। तो यदि इसको फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो इस पे सवाल अपना आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है अपना। अगला जो है निश्चित समाकलन का कुछ गुणधर्म है, जैसे गुणधर्म नंबर 1 ये अपना कि ए से लेके बी एफ एक्स का जो मान होगा वो कितना आएगा, एफ ए से लेके बी एफ टी डी टी, अर्थात फंक्शन का चर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है अपना। ये इसका पहला गुणधर्म है। अगला गुणधर्म ये अपना ए से लेके बी है एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो ये कितना होता है माइनस में ए बी से ए एफ एक्स डी एक्स, अर्थात किसी समाकलन का जो है अपना सीमा को यदि हम बदल देते हैं तो उसका चिन्ह अपना क्या होता, चेंज हो जाता है, ठीक है अपना। इसका अर्थ ये होता है। अगला जो गुणधर्म है वो है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मान कितना आएगा, तो ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये गुणधर्म है, ठीक है। 3 नंबर जो गुणधर्म है वो अपना ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से लेके बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है अपना। अगला जो गुणधर्म है 0 से लेके ए है अपना एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। ये सब गुणधर्म है। ये गुणधर्म का यूज आपको सवाल को प्रूव करने में काम देगा, ठीक है। यदि आप इसको समझ लेते हैं अच्छा से तो आपका सवाल जो है प्रूफ वाला जो है आसानी से बन जाता, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है वो है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसका मान कितना का 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगला जो गुणधर्म है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये कितना देगा दे 2 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कब होगा, जब एफ 2a घटा एक्स का मान आएगा एफ एक्स के बराबर, ठीक है। और 0 से लेके 2 एफ एक्स डी एक्स का मान जो है 0 भी होता है, ये कब होगा, जब एफ 2a घटा एक्स का मान नेगेटिव में आएगा एफ एक्स के बराबर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अपना गुणधर्म नंबर 7 जो यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए से ए है इसका सीमा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है अपना। कब होगा ये, जब अपना सम होगा, ठीक है। जब ये अपना सम होगा तो ये होगा, ठीक है। और जब ये विषम होगा तो माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स का मान कितना आएगा 0, ठीक है। नीचे कुछ नोट लिखा गया है कि सम कब होगा, तो एफ माइनस एक्स का मान अपना जब एफ एक्स होगा तो उसको सम बोलेंगे। विषम कब होगा फंक्शन, तो जब एफ माइनस एक्स का मान माइनस में एफ एक्स होगा तो उसको हम विषम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है अपना। ये जो अपना था समाकलन का महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, ये अपना क्या समाकलन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आप इतना फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है एक भी नहीं छूटने वाला, ठीक है अपना। लगभग क्या होता है 20 से 25 अंक अपना क्या होता है फॉर्मूला ही पूछ देता है, और फॉर्मूला बेस्ड तो सवाल तो अधिकतर सब पूछा जाता है, ठीक है अपना। यदि ये फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव भी बनेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का जो 80% सवाल होता है वो अपना क्या होता है फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। यदि आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी PDF जो है इसी नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट एक अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो लेके आते हैं बहुत जल्दी। इस वीडियो में आप सभी को समाकलन के अनुप्रयोग का थ्योरी और सभी सूत्र को समझाया जाएगा, ठीक है। सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है अपना। क्वेश्चन बैंक के अनुसार लमसम में 2 से लेके 3 अंक ये पूछा जाता है, ठीक है अपना। तो 2 से 3 अंक के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, केवल इसका जो है नोट्स पढ़ लेना, ठीक है अपना। इस वीडियो में आप सभी को डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ आप एक प्यारा सा कमेंट इस पर अवश्य कीजिएगा, ठीक है अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण, ठीक है अपना। तो इसमें क्या होता है 2 चीज़ समझना होता है। पहला चीज़ का जो बेसिक जो होता है 2 चीज़ समझना होता है। पहला अपना क्या होता है ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है, ठीक है।
तो कोटि किसको बोलते हैं? उच्चतम कोटि के अपकलज को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। अर्थात किसी फंक्शन का जितना बार डीसी होगा वही उसका क्या होता? कोटि। यदि किसी फंक्शन का डीसी एक बार होता है तो उसका कोटि कितना आएगा? 1। यदि किसी फंक्शन का डीसी 2 बार होगा तो उसका कोटि कितना आएगा? 2। ठीक है, ये कोटि हुआ। अगला जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री। डिग्री क्या होता है अपना? तो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घात। तो घात अपना क्या? उच्चतम कोटि के उच्चतम मान को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। उच्चतम कोटि के उच्चतम मान को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। अर्थात किसी फंक्शन का जितना बार डीसी हुआ, ठीक है, उस पर कितना घात है वही कहलाता अपना क्या? डिग्री। वही अपना क्या होता? डिग्री। नीचे जिसे यहाँ पे नोट लिखा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे एंगल। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एंगल ये। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस पावर जो है ये अपना क्या होगा? नॉट डिफाइंड है। डी वाई बाई डी एक्स का जो अपना पावर जो है ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है अपना। अगला जो है अपना नोट नंबर 3 अपना क्या? सॉल्यूशन। इसका कुछ नियम है। ठीक है अपना। इसमें क्या होता है? एक होता है व्यापक हल, एक अपना क्या होता है? विशिष्ट हल। इसका अवकल इक्वेशन को हल करने का 2 तरीका होता है। ठीक है अपना। एक होता है व्यापक हल निकालिए, एक अपना क्या होता है? विशिष्ट हल निकालिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको जो है पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट जो है वर्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, जिससे पहला जो वर्ड है आपको ये समझना पड़ेगा अपना कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, यानी पृथक्करणीय चर क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल को अपना सेपरेट किया जाता है। इसमें 2 नंबर जो है अपना वो अपना क्या? होमोजेनियस डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है नंबर 1 में। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स एच वाई बटा एक्स। इसमें करना आपको क्या है? पुट y बराबर वी एक्स। अर्थात समघातीय में क्या होता है? y बराबर वी एक्स को मान के उसका डी करना होता है। y बराबर वी एक्स को मान के उसका डी करते हैं तो आता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब सेकेंड नंबर क्या करना है? डी एक्स बटे डी वाई जो कि है जी एक्स बटे वाई। इसमें कौन सी करना होगा? आपको x बराबर वी वाई निकालना पड़ेगा और डी एक्स बटे डी वाई जब कीजिएगा तो v प्लस वाई डी वी बटे डी वाई आता है। ठीक है, आप जो है इस पर हिसाब अगर बना के देखिएगा तब ये आपको समझ में अच्छा लगेगा कि समघातीय इक्वेशन का हल जो है कैसे होता है। ठीक है, ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट था अपना, यहाँ बता दिए हम। ठीक है अपना, बाकी इस पर हिसाब अगर बनाइएगा तभी समझ में आएगा अपना कि समघातीय इक्वेशन का हल जो है अपना वो कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। 3 नंबर अपना ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अर्थात रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता? इसका जो रूप होता वो इस प्रकार का होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू के। ठीक है, तो ये अपना क्या है? यहाँ से निकलता एक अपना आई एफ। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अपना समाकलन गुणांक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन गुणांक, जिसका फॉर्मूला अपना क्या होता है? ई अर्थात एक्सपोनेंशियल पे पावर है। ठीक है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ से निकल जाता अपना क्या? इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। ठीक है अपना, ये निकालने के बाद करना कौन सी होता है? y गुना आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा या फिर q इसको बोल सकते हैं। ठीक है, q इंटू आई एफ डी एक्स अजोड़ c। ये निकालने के बाद यही अपना क्या होता है? रैखिक इक्वेशन का हल होता है। ठीक है, 2 नंबर अगर ऐसे लिखा गया है कि डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर अपना q, तो इसका निकालना पहले आई एफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। आई एफ का मान क्या होता है? एक्सपोनेंशियल पे पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। निकालने के बाद जो है आपको अगला काम ये करना होता है, एक्स गुना आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू गुना आई एफ डी वाई अजोड़ सी। इसको हल करने के बाद अपना क्या होता है? रैखिक इक्वेशन का हल जो है अपना निकल जाता है। ठीक है अपना, तो ये जो था अपना अवकल समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है अपना, आप इसको पढ़ के जो है इस पर कुछ हिसाब अगर बना लेते हैं अपना, तो आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से एक भी सवाल जो है नहीं छूटेगा। ठीक है अपना, तो बाकी इसको रखते यहीं तक अपना। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ जो है इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में आप सभी को वेक्टर अर्थात सदिश के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें
और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करके इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय का नाम है वेक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सदिश, ठीक है अपना। सदिश में जो है सबसे पहला आपको जानना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। तो OP जो है जैसा कि आप सभी को यहाँ पे एक फिगर दिखता होगा, ये X अक्ष है, Y अक्ष है और ये Z अक्ष है, ठीक है। तो OP जो है OP इसको बोलते हैं अपना क्या, स्थिति सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसका मान कितना होगा, XI कैप, YJ कैप और ZK कैप, ठीक है अपना। अगला आपको जानना है इसका अगर परिमाण निकालना बोलेगा, वेक्टर का अगर परिमाण निकालना बोलेगा या फिर मापांक, परिमाण को ही बोलता है क्या, मापांक। लगभग दो से लेके 3 अंक अपना क्या होता है, मापांक या परिमाण पे अपना पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है अपना। किसी भी वेक्टर का जो परिमाण कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है। यदि OP बराबर होगा XI कैप, YJ कैप और ZK कैप, तो इसका परिमाण क्या होगा अपना, तो रूट में X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। 3 में अपना क्या, AB बराबर, ठीक है अपना। AB अपना ये क्या है, AB जो है ये 2 बिंदु का जो है पोजीशन वेक्टर है, अर्थात 2 बिंदु का बीच का दूरी बोल सकते हैं, जो इसको समझ सकते हैं, ठीक है अपना। तो AB का फॉर्मूला अपना क्या है, AB का जो फॉर्मूला है वो अपना ये है x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है अपना। ये 2 बिंदु का बीच का दूरी है, ठीक है अपना। अगला नंबर 4 जो अपना है वो वेक्टर A बराबर, ठीक है, XI कैप, YJ कैप, ZK कैप। अगर ये रहेगा, इसका जो है डायरेक्शन जो है रेशियो जो है अर्थात दिक् अनुपात जो है वो क्या होगा अपना, तो XYZ। लेकिन यदि इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा अपना, इसका दिक् कोजिया निकालिए, तो वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है X बटे रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, कोमा Y बटे रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, कोमा Z बटा रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ठीक है अपना। ये अपना क्या है, ये जो अपना था दिक् कोजिया, ठीक है अपना। तो लगभग क्या होता है, 3 चीज होता है, ठीक है अपना। पहला अपना क्या होता है, एक अपना मापांक निकालिए, दिक् कोजिया निकालिए, 2 बिंदु का दूरी निकालिए अपना, एक अपना दिक् अनुपात निकालिए, ठीक है। ये लगभग जो अपना वेक्टर से हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक देखते हैं नंबर 4 जो, ठीक है। 4 नंबर तो अपना हो गया, ठीक है। नंबर जो 5 है, ठीक है, सूत्र नंबर जो 5 है वो अपना ये है, ठीक है अपना। A का दिशा में मात्रक सदिश निकालिए, A का दिशा में जो है मात्रक सदिश निकालिए। ये अपना क्या होता है, सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A कैप इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर A बटे वेक्टर A का मोड निकालना, ठीक है। तो ये जो है अपना जो 5 जो फॉर्मूला, ये जो शुरू से लेके जो 5 फॉर्मूला है, परिमाण या मापांक। अगला अपना AB, 3rd नंबर जो अपना है दिक् अनुपात, दिक् कोजिया। अब 5वां नंबर जो है अपना निकालना है मात्रक सदिश, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला जो होता है अपना, अगर वेक्टर से एग्जाम में पूछाएगा, यदि वेक्टर से एक भी सवाल उठाता है तो उसको ये 5 फॉर्मूला में से मतलब 5 को डालना अनिवार्य होता है, ठीक है अपना। ये 5 टॉपिक को वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर का जो है बेस है, ठीक है। ये अपना क्या वेक्टर का बेस है और बेस से अपना सवाल जो होता है बहुत पूछता है, ठीक है अपना। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर आगे क्या है, ठीक है अपना। अगला अपना आता है जिसका नाम है अपना अदिश गुणनफल। वेक्टर से जो है अपना अदिश गुणनफल से सवाल जो है एकदम गर्दा रहता है, ठीक है अपना। तो यदि इसका केवल फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, यदि केवल अपना डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है हमेशा बनेगा, कभी नहीं छूटेगा, ठीक है अपना। तो सीखते हैं पहले क्या, ठीक है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिया यहाँ पे वेक्टर A डॉट वेक्टर B का फॉर्मूला अपना क्या होता, मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B, यानी वेक्टर A का मोड वेक्टर B का मोड गुना कोस थीटा। इसको हम लोग कह सकते हैं AB कोस थीटा, ठीक है। इसी से निकलेगा कोस थीटा का फॉर्मूला अपना, तो वेक्टर A डॉट B बटा वेक्टर A का मोड गुना वेक्टर B का मोड, ठीक है। अगर थीटा का मान निकालने बोलेगा तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला पे बैठा के अपना थीटा का मान, आप कोण का मान जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सूत्र नंबर जो 2 है, वेक्टर A डॉट वेक्टर A
इसका मान कितना आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसका मान कितना देगा वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी का मान कितना आएगा वेक्टर सी का स्क्वायर। चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, ठीक है अपना, सॉरी 3 नंबर जो सूत्र है, ठीक है 3 नंबर तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है अपना। 3 नंबर जो यहाँ पे है इसको 3 या 4 बोलिए, जो बोलिए जे डॉट जे, ठीक है सॉरी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान कितना होता 1, ठीक है। अर्थात डॉट में जब सेम सेम रहेगा तो उसका मान कितना होता 1, और 5वां नंबर जो अपना है जब अलग अलग रहेगा तो इसका मान कितना होता 0। अर्थात आई डॉट जे डॉट के डॉट जे, इसका मान कितना आएगा 0। तो 4 नंबर जो है और जो 5 नंबर है इस पर अपना क्या होता सवाल जो होता है एकदम गर्दा रहता, ठीक है। यदि इस पर आप समझ जाते हैं तो फॉर्मूला भी पूछ देता और इस पर सवाल भी पूछा जाता है। तो इसको आप आराम से समझ जाइएगा कि कब 1 होता है और कब अपना 0 होता है। आगे नंबर देखते हैं। 6 नंबर में ये है, ठीक है 6 नंबर में क्या है कि ए डॉट बी का जो मान होगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। ए डॉट बी का जो मान होगा वो बी डॉट ए के बराबर। 7वां नंबर जो है कि वेक्टर ए जो है अपना वो अपना क्या होगा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके अपना वेक्टर बी का। कब? जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा 0, तब जो है अपना वेक्टर ए जो है अपना परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा वेक्टर बी का, ठीक है अपना। 8वां नंबर जो फॉर्मूला है वो अपना ये दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये अपना क्या है एक नियम है, इसको आप समझ सकते हैं अपना, ठीक है अपना छोटा सा नियम, अपना बेसिक नियम है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, अपना नॉर्मल चीज़ है अपना। 9 नंबर में ये लिखा गया है कि यदि ए बराबर अपना क्या है नंबर 9 में ये है यदि ए बराबर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, बी बराबर A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप हो, यानी 2 वेक्टर जो है इस रूप में दिया गया हो और हमको निकालने बोलेगा A डॉट बी का मान, तो करना कुछ नहीं है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अर्थात आई का जो गुणांक है आई के साथ गुणांक करेंगे, जे का गुणांक को जे के साथ गुणा करेंगे और के का जो गुणांक है वो के गुणांक के साथ गुणांक करेंगे, ठीक है अपना। तो यही अपना फॉर्मूला, इस पे सवाल अपना क्या होता है लगभग हमेशा पूछा जाता है, ठीक है अपना। तो ये जो 9 जो फॉर्मूला सूत्र नंबर 1 से लेके 9 जो अपना इसको अगर सही से समझ लेते हैं पढ़ लेते तो आपका जो है सवाल जो है वेक्टर से एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है अपना। तो देखते हैं अपना आगे क्या है, ठीक है अपना। अगला जो अपना है इसका नाम है सदिश गुणनफल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है अपना। तो ये अपना क्या होता, तो इसका जो पहला जो परिभाषा से निकलता फॉर्मूला, ठीक है वो अपना ये है ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू कितना होता वेक्टर ए का मोड गुना वेक्टर बी इंटू साइन थीटा एन पे कैप, जहाँ एन अपना क्या होता दिशा को दिखाता कि कौन सा वेक्टर अपना किस दिशा में है, ठीक है अपना। यहीं से निकलेगा साइन थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड अब बटा ए का मोड इंटू बी का मोड, ठीक है। तो ये निकलता है यहाँ से थीटा का मान, ठीक है। यदि कोण निकालने बोलेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में ये अपना है कि वेक्टर ए जो होगा अपना पैरेलल होगा वेक्टर बी का, यानी ए जो है सदिश बी के अपना समांतर होगा, तब ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। 3rd नंबर जो सूत्र है अपना वो है ए क्रॉस बी का मान कितना देगा दे माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। 4था नंबर ये अपना कि ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी का मान कितना आता 0। इसी को आप समझ सकते हैं कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के, इसका मान कितना आता 0। अर्थात क्रॉस में जब सेम सेम होता है इसका मान कितना होता 0, जस्ट उसका उल्टा। डॉट में क्या होता जब सब सेम सेम होता तो उसका मान कितना होता 1, क्रॉस में जब सब सेम सेम होगा तो उसका मान 0 होता, ठीक है अपना। 6ठा नंबर जो फॉर्मूला है कि यदि ए बराबर ऐसे रहेगा A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, अगला जो सदिश है B बराबर A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, तब अपना ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा अपना, ये निकलता सारणिक विधि से। जब क्रॉस होगा अपना तो निकलेगा अपना सारणिक विधि से। कैसे होगा तो ऐसे करना पड़ेगा आपको आई जे के A1 B1 C1
A2 B2 C2। यहाँ से आप जो झापन विधि से झाप के जो अपना इसका मान निकाल सकते हैं, जो मान आएगा वही अपना क्या होगा A क्रॉस B का मान, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला जो कि नोट में यहाँ पे लिखा गया है, ABC का मान कितना होगा अपना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C अथवा A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। तो इसका मान निकलेगा कहाँ से अपना, तो ये A1 B1 C1 से, ये दोनों का मान कहाँ से निकलेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 से। यहाँ से जो है आप इसका मान जो है अपना निकल जाएगा, ठीक है अपना। तो ये जो था ये अपना क्या वेक्टर का जो है संपूर्ण सूत्र और संपूर्ण थ्योरी का नोट था, PDF था, ठीक है। यदि आप वेक्टर में केवल इतना याद कर लेते हैं, ठीक है, यदि आप वेक्टर में केवल इतना याद कर लेते हैं तो आपका जो है वेक्टर से सदिश से जो है एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि लगभग वेक्टर से क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछता है, और यदि आप केवल फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका सवाल जो है नहीं छूटने वाला, ठीक है अपना। तो यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जो है ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को त्रिविमीय ज्यामिति के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको सभी PDF इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है अपना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताकि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि अध्याय का नाम अपना है त्रिविमीय ज्यामिति। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है अपना। शॉर्टकट में हम लोग इसे 3D कहते हैं, ठीक है। तो 3D का जो पहला जो फॉर्मूला है, जो कि नंबर 1 यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा, त्रिविमीय ज्यामिति अपना क्या होता है, इसमें 3 बीमा होता है, अर्थात एक होता अपना 2D, ठीक। एक अपना क्या होता है 2D जिसमें अपना क्या 2 बीमा होता है, अर्थात x अक्ष और y अक्ष। त्रिविमीय ज्यामिति में अपना क्या 3 बीमा होता है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ठीक है अपना। नंबर 1 ये है, त्रिविमीय ज्यामिति में मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो कितना होता है, तो 0 0 0, ठीक है अपना। त्रिविमीय ज्यामिति में मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 0 0। त्रिविमीय ज्यामिति में x अक्ष का जो नियामक होता है वो कितना होता है अपना, x 0 0। x अक्ष का जब पूछेगा तो x का मान होगा, बाकी सारा अपना 0 करेंगे, ठीक है अपना। शुरुआत वाला मान होता है x का, बीच वाला होता है अपना y का, अंतिम वाला z का, ठीक है अपना। y अक्ष का अगर पूछेगा, यदि y अक्ष का नियामक पूछेगा तो इसका क्या होगा, 0 y 0, अर्थात y अक्ष का पूछेगा तो y को रखना है, बाकी दोनों को 0 करना। z अक्ष का जो नियामक होता है त्रिविमीय ज्यामिति में वो क्या होता है, तो 0 0 z, ठीक है। 3 में ये दिया गया है, एक्स वाई तल का नियामक क्या होता है, तो एक्स वाई 0। एक्स वाई तल बोलेगा तो इसमें अपना क्या एक्स वाई देखिए है, ठीक है। जेड अपना गायब है, अर्थात जेड का मान यहाँ पे 0 करेंगे, ठीक है अपना। वाई जेड का तल का क्या होगा, वाई जेड तल का नियामक क्या बनेगा अपना, तो इसमें क्या वाई और जेड है, वाई और जेड है, एक्स गायब है, अर्थात एक्स का मान इसमें रहेगा 0, ठीक है। वाई जेड तल का जो नियामक होगा वो होगा 0 वाई जेड, ठीक है। आगे अपना है जेड एक्स तल का, ठीक है। जेड एक्स तल का क्या बनेगा, तो इसमें जेड एक्स में क्या अपना जेड एक्स है और गायब कौन है, वाई, अर्थात वाई का मान 0 रहेगा, बाकी अपना रहेगा, ठीक है अपना। तो जेड एक्स तल का जो नियामक बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स 0 जेड। जेड एक्स तल का जो नियामक है वो अपना क्या है, एक्स 0 जेड। आगे आते हैं, सूत्र नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। सूत्र नंबर 4 में ये दिया गया है कि एक्स वाई तल का इक्वेशन क्या होता है। एक्स वाई तल का इक्वेशन क्या होता है अपना, जेड बराबर 0, ठीक है अपना। क्योंकि एक्स वाई में अपना क्या होता है, एक्स वाई मान रहता है, जेड का मान अपना क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वाई जेड तल का अपना समीकरण क्या होता है अपना, एक्स बराबर 0, ठीक है। क्योंकि इसमें अपना एक्स गायब है, ठीक है। जेड एक्स तल का इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसमें वाई गायब है तो वाई बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 5 में अपना ये है, एक्स वाई तल के समांतर तल का इक्वेशन क्या होता है, तो जेड बराबर के। एक्स वाई तल के समांतर तल का इक्वेशन क्या होता है, जेड बराबर के। 2 नंबर अपना इसका ये है, वाई जेड तल के समांतर तल का इक्वेशन क्या होता है अपना, तो एक्स बराबर के, क्योंकि इसमें एक्स अपना गायब है, ठीक है अपना। 3 में अपना ये दिया गया जेड एक्स तल का समांतर तल का इक्वेशन क्या बनेगा, तो वाई बराबर के, क्योंकि इसमें वाई अपना गायब था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्या है। 6 नंबर में ये दिया गया, एक्स अक्ष का जो है दिक कोसाइन क्या होता है। ये सवाल जो होता है हमेशा अपना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष का जो दिक कोसाइन है वो अपना क्या होता है, 1 0 0, ठीक है। एक्स अक्ष का दिक कोसाइन क्या बनता है अपना, 1 0 0। 2 नंबर अपना ये है, वाई अक्ष का जो है दिक कोसाइन क्या होता है, तो 0 1 0, ठीक है, 0 1 0।
3 नंबर में अपना ये दिया गया है, जेड अक्ष का जो है दिक कोसाइन क्या होता है। जेड अक्ष का दिक कोसाइन क्या होगा अपना 0 0 1, अर्थात इसको मतलब एक ट्रिक है समझने का, ठीक है अपना। एक्स अक्ष का बोलेगा तो एक्स का मान रहेगा 1, बाकी सारा 0। वाई अक्ष का दिक कोसाइन पूछेगा तो वाई का मान 1, बाकी सब 0, ठीक है। जेड अक्ष का दिक कोसाइन पूछेगा तो जेड का मान 1, बाकी सारा 0, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर ये अपना डायरेक्शन कोसाइन अर्थात दिक कोसाइन जो है वो अपना क्या होता है, ठीक है। तो दिक कोसाइन जो होता है वो अपना क्या होता है, एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा, एन बराबर कोस गामा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नोट एक लिखा गया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, अर्थात दिक कोसाइन के वर्गों का जो योग होता है वो अपना कितना होता है 1, ठीक है। इसी को अगर नीचे आगे बढ़ाइएगा तो ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा गामा बराबर ये कितना बनता है अपना 2, ठीक है। तो ये अपना क्या ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये अपना क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा जो है का योगफल कितना होगा तो 1, ठीक है। और साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का जो जोड़ होता है ये कितना आता है 2, ठीक है अपना। ये प्रूव भी किया जाता है, ठीक है अपना, लेकिन अभी हमको अपना प्रूव नहीं करना, ओनली इसको याद करना, ठीक है अपना। इसका मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अपना लिया गया है, आगे अपना यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं दिक अनुपात, ठीक है। तो दिक अनुपात क्या होता है, वो संबंधित अपना क्या होता है दिक कोसाइन से, ठीक है। तो पहले इसका निकालना दिक कोसाइन क्या, तो दिक कोसाइन एल बराबर अपना क्या होता है ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, फिर एम बराबर बी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर, एन बराबर क्या होता है सी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर, ठीक है अपना। इसमें जो है ए बी सी को जो है वो अपना दिक अनुपात बोलते हैं, ठीक है। ए बी सी को अपना दिक अनुपात बोलते हैं और ये एल एम एन को बोलते हैं अपना दिक कोसाइन, ठीक है अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना आगे क्या है, ठीक है अपना। आगे अपना ये है रेखा का इक्वेशन, ठीक है। रेखा का इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1 में लिखा गया है सदिश समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। ये अपना क्या सदिश समीकरण है, ठीक है। 2 नंबर अपना कार्तीय इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिया गया फॉर्मूला अपना x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z घटा z1 बटे सी, ठीक है। कार्तीय समीकरण अपना क्या होता है x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z घटा z1 बटा सी, ठीक है अपना। जहाँ ए बी सी अपना क्या रेखा का अपना दिक अनुपात है, रेखा का अपना क्या ये दिक अनुपात है। आगे अपना ये है 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन, ठीक है। 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 1 में यहाँ पे लिया गया आर बराबर अपना क्या होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस ए, ये अपना क्या होता है सदिश समीकरण, ठीक है अपना। 2 नंबर में ये अपना x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। y घटा y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1, ठीक है। ये अपना क्या कार्तीय इक्वेशन है, अर्थात 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो है सदिश समीकरण ये होगा और कार्तीय इक्वेशन अपना ये होगा, ठीक है अपना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्या है, ठीक है। आगे अपना यह है 2 रेखा का बीच का कोण, 2 रेखा का बीच का कोण। नंबर 1 में यहाँ पे लिखा गया है कि वेक्टर इक्वेशन अर्थात सदिश समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b2। यहाँ से अपना कोस थीटा अगर मान निकालना, ठीक है। तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा b1 वेक्टर का मोड इंटू b2 वेक्टर का मोड, और ये पूरा का फिर निकाल देना अपना क्या मोड। यहाँ से अपना कोस थीटा का मान निकलेगा और यहीं से अपना एंगल निकल जाता, ठीक है अपना। थीटा का मान जो आएगा वही अपना 2 रेखा का बीच का कोण हो जाता, ठीक है। आगे आते हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर में ये अपना कार्तीय इक्वेशन इसका क्या होता है, ठीक है। तो कार्तीय इक्वेशन का जो समीकरण है वो नीचे यहाँ पे है x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 एंड x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2, ठीक है अपना। यहाँ से कोस थीटा का मान निकलेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर गुना रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर जोड़ अपना C2 स्क्वायर का निकालना पूरा का अपना मोड। ठीक है, यहाँ से जो थीटा का मान आएगा वो निकलेगा अपना कोण का मान। ठीक है, नंबर 1 में यहाँ पे लिखा गया है L1 जो है लंब होगा L2 के, कब? जब A1 A2 प्लस B1 B2 जोड़ C1 C2 इक्वल टू कितना आएगा? 0। ठीक है अपना। नोट नंबर 2 में ये लिखा गया कि L1 जो है समांतर होगा L2 का। ठीक है अपना। लाइन 1 जो है लाइन 2 के समांतर होगा, कब? जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है अपना, तब ये दोनों लाइनें अपना क्या बनेगा? समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना आगे क्या है। ठीक है, आगे अपना है समतल। समतल का है। ठीक है अपना, तो समतल का जो है सदिश इक्वेशन क्या बनेगा? वेक्टर R डॉट n वेक्टर इक्वल टू D। ठीक है अपना, ये इसका है सदिश इक्वेशन। 2 नंबर में ये अपना है कार्तीय समीकरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपना क्या होता है? ax प्लस बी वाई जोड़ सी जेड इक्वल टू डी, जहाँ ए बी सी अपना क्या है? दिक् अनुपात। जहाँ ए बी सी अपना क्या है? दिक् अनुपात है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अपना एक फॉर्मूला है मूल बिंदु से दूरी निकालने का। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू डी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, इतना टोटल का निकालना है। लिखा गया कि बिंदु P जो है जिसका नियामक दिया गया है x1 y1 z1 का तल जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी रहेगा, तो इसका दूरी कितना होगा? ठीक है, तो इसका दूरी का फॉर्मूला अपना क्या होता है? ax1 प्लस बी वाई1 जोड़ सी जेड1 घटा डी बटा रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, इसका निकालना क्या? मोड। यही इसका अपना क्या निकलेगा? दूरी। ठीक है अपना, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि अंतःखंड रूप में तल का इक्वेशन क्या होता है? अंतःखंड रूप में तल का इक्वेशन क्या होता है? तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी जोड़ जेड बटे सी इक्वल टू 1, ये अपना क्या है? अंतःखंड रूप में तल का इक्वेशन है। ठीक है अपना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना आगे क्या है। ठीक है अपना, आगे अपना ये दिया गया है दो तलों के बीच का कोण। दो तलों के बीच का कोण, तो इसका फॉर्मूला अपना नंबर 1 में है सदिश इक्वेशन क्या इसका बनेगा? वेक्टर आर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड वेक्टर r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू dt होगा। तो कोस थीटा का अपना मान क्या होगा? अपना n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटा n1 वेक्टर का मोड गुना n2 वेक्टर का मोड, ये टोटल का फिर निकाल देना अपना क्या? मोड। ठीक है, ये टोटल का निकाल देना मोड। इसके बाद नोट नंबर 2 में, ठीक है, 2 में ये लिखा गया है कार्तीय इक्वेशन इसका क्या होगा? ठीक है, इसका जो कार्तीय इक्वेशन बनेगा वो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 होगा। तब कोस थीटा का जो मान जो आएगा वो अपना आएगा ये a1 a2 प्लस b1 b2 जोड़ c1 c2 बटा रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर गुना रूट A2 स्क्वायर जोड़ B2 स्क्वायर जोड़ C2 स्क्वायर, इतना टोटल का निकालना मोड। तो यहाँ से निकलेगा थीटा का जो मान वह बनेगा अपना इसका एंगल। ठीक है अपना, आगे बढ़ते हैं आगे क्या है? ठीक है, आगे अपना ये दिया गया एक रेखा और तल के बीच का कोण। एक रेखा और तल के बीच का कोण अपना क्या होगा? नंबर 1 में यहाँ पे लिया गया है कि वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B एंड वेक्टर R डॉट n वेक्टर इक्वल टू D होगा। तो क्या बनेगा अपना? साइन फाई इक्वल टू बनेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन बटा वेक्टर बी का मोड गुना वेक्टर एन का मोड, ये टोटल का फिर निकाल देना क्या? मोड। ठीक है अपना, तो यहाँ से अपना साइन फाई का मान निकलेगा और जो फाई होगा वो अपना उसका एंगल को दर्शाएगा। ठीक है अपना, 2 नंबर में यहाँ पे ये दिया गया है कि x1 माइनस एक्स बटा a1 इक्वल टू वाई घटा y1 बटे b1 बराबर z घटा z1 बटे c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d होगा। तो साइन फाई का मान ये आएगा अपना a1 a2 प्लस b1 b2 जोड़ c1 c2 बटा रूट a1 स्क्वायर जोड़ b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर गुना रूट a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर निकाल देना अपना क्या? मोड निकाल देना, तो वो निकलेगा अपना साइन फाई का मान। ठीक है अपना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या अपना। ठीक है, आगे अपना क्या? न्यूनतम दूरी। आगे अपना क्या? न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को दिखता होगा कि वेक्टर R बराबर दिया गया है वेक्टर A1 का वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 एंड R बराबर दिया गया A2 वेक्टर जोड़ म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, तब D का मान जो है दूरी जो है क्या होगा अपना? A2 माइनस A1 का वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 का वेक्टर। ठीक है, B1 क्रॉस B2। ठीक है, B1 क्रॉस B2। ठीक है, बटा अपना B1 वेक्टर
क्रॉस B2 वेक्टर का मोड, ठीक है। ये डालने के बाद इतना टोटल का फिर निकाल देना मोड, यही अपना क्या होता है न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है अपना। इस वीडियो में आप सभी को रैखिक प्रोग्रामन समस्या अर्थात LPP के सभी थ्योरी और सभी सूत्र को समझाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, ठीक है अपना। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है अपना। यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं ये LPP अपना क्या है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अध्याय का अपना नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, अर्थात इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या। तो इसमें नॉर्मली अपना क्या होता है, जो सवाल पूछता हमेशा अपना क्या होता ग्राफ विधि से हल करने पूछता, ठीक है, जो कि अपना क्या होता 5 अंक में, ठीक है अपना। तो इसमें अपना क्या होता 5 अंक का जो सवाल होता आपको वो सीखना, लेकिन फिर भी अपना वो 5 अंक का सवाल जो है तभी बनेगा जब आपको मतलब इसका कुछ महत्वपूर्ण जो पद है वो आपको जान लेना होगा। सभी के यहाँ पे दिखता होगा कि एक अपना z बराबर दिया गया है ax + by, ठीक है। जो z का मान होता है वो अपना क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उद्देश्य फलन या फिर उद्देश्य फंक्शन, ठीक है अपना। आगे अपना क्या है नीचे लिखा रहेगा अपना सब्जेक्ट टू जबकि, ऐसा कुछ दे रहेगा, ठीक है। a1x + b1y <= या फिर कुछ भी यहाँ पे होगा अपना c1, ठीक है अपना। a2x + b2y या फिर मतलब <= कुछ भी हो सकता है अपना c2, ठीक है। तो ऐसा जो वहाँ पे दिया रहेगा सवाल में उसको अपना क्या बोलता है रैखिक व्यवरोध, इसको क्या बोलते हैं रैखिक व्यवरोध, ठीक है अपना। नीचे अपना उसी में सवाल में दिया रहेगा अपना कि x जो है <0 है, y जो अपना <0 है, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं अऋणेतर व्यवरोध अर्थात नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है अपना। तो ये इसका जो है कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी था, ये अपना LPP का कुछ महत्वपूर्ण पद है। बाकी आपको इसमें करना कुछ ना, आपको सीखना है LPP को मतलब कैसे हल किया जाता है, अर्थात मतलब ग्राफीय विधि से जो है अपना कैसे सवाल को हल किया जाता है, ठीक है अपना। तो मेरे पास अपना क्या ग्राफीय विधि से हल किया गया एक PDF है, आप उस PDF को देख कर समझ कर जो है आप अपना ग्राफीय विधि का सवाल जो है आराम से बना सकते हैं, ठीक है अपना। तो यदि आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको इसका PDF जो है अपना ग्राफ का जो PDF है उसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है अपना। चलिए इस वीडियो में आप सभी को प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी के सभी सूत्र और सभी थ्योरी का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी PDF जो है इसी नंबर पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है अपना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि प्रायिकता का जो अपना जो नोट्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है अपना। प्रायिकता का जो पहला जो फॉर्मूला है वो अपना ये दिया गया PE बराबर, ठीक है। PE का मान कितना होता है NE/NS, जो कि आप लोग 10th में इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है अपना। ये अपना क्या 10th ही का फॉर्मूला है PE = NE/NS। आपको जो है 12 जो मैथ होता है, 12 मैथ में जो है 10th का जो फॉर्मूला होता है उस पर भी कुछ सवाल पूछेगा, ठीक है अपना। तो PE का फॉर्मूला अपना क्या होता है NE/NS, ठीक है। नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट नंबर 1 जो कुछ बेसिक अपना है कि किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रायिकता का जो मान होगा वो अपना 1 से छोटा होगा और 1 के बराबर भी होता है, ठीक है अपना। नोट नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है अपना PE + PE नोट, PE + PE नोट का मान कितना होता है 1, ठीक है अपना। यानी प्रायिकता आने का और प्रायिकता नहीं आने का दोनों का जो चांस जो है, दोनों का जो योगफल जो है वो कितना होता है 1 होता है। आप यहीं से निकाल सकते हैं PE नोट का मान। अगर PE को उधर पलटी करेंगे तो इधर क्या बनेगा अपना 1 घटा PE, ठीक है अपना। तो ये कुछ बेसिक था, 10th का बेसिक था, लेकिन आपको इसको भी नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि सवाल जो है अपना बेसिक से ही पूछा जाता है। लगभग 80% जो सवाल होता है वो अपना क्या होता है फॉर्मूला बेस होता है, तो आपको फॉर्मूला को अवश्य याद करना पड़ेगा, ठीक है अपना। इसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्या, ठीक है अपना। तो सूत्र नंबर 2 में ये यहाँ पे दिया गया है कि PA/B, ठीक है। PA/B का फॉर्मूला क्या होता है PE + PB घटा PA/B, ठीक है। इस पर क्या होता है हर साल अपना क्या ऑब्जेक्टिव में जो है 1 से लेके 2 अंक अपना हमेशा पूछा जाता है, ठीक है अपना। प्लस सब्जेक्टिव में भी कभी कभार इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है।
3 नंबर में ये अपना दिया गया है परस्पर अपवर्जी घटना क्या होता है, ठीक है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 होगा और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होगा, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू कितना बनेगा, पी ई प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी का मान कितना आएगा अपना, पी ए प्लस पी बी। इसके बाद 4 नंबर अपना क्या होता है, स्वतंत्र घटना, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। ये क्या होता है, जब ए बी सी अपना स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए गुना पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए गुना पी बी गुना पी सी, अर्थात अगर घटना 3 4 5 होगा तो सबको यहाँ पे गुना कर देना, ठीक है। बस ये अपना है परस्पर अपवर्जी घटना होगा तो पी ए यूनियन बी का मान होगा ये वाला, और जब स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये होगा, ठीक है। अपना आगे बढ़ते देखते हैं नंबर 5 में क्या, ठीक है। तो नंबर 5 में यहाँ पे है स्व प्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। अपना इसका फॉर्मूला अपना होता है पी ए बटा बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, एंड पी अगर बी बटे ए पूछेगा तो ये बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी, अर्थात अगर बी नीचे रहेगा तो बटा में भी आएगा अपना कौन, पी बी, अगर ए नीचे रहेगा तो बटा में भी आएगा अपना कौन, पी ए, ठीक है। अपना इसके बाद नीचे हम लोग नोट देखते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि पी ए डैश यूनियन बी डैश का मान कितना आएगा, 1 घटा पी ए यूनियन बी। नोट नंबर 2 में ये दिया गया कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान कितना आएगा, 1 घटा पी ए यूनियन बी, अर्थात दोनों का अपना मान क्या होगा, बराबर होता, ठीक है। अपना इसके बाद 6 नंबर अपना क्या है, बेज पर में। 6 अपना क्या है, बेज पर में। तो बेज पर में अपना क्या यहाँ पे दिया गया कि पी ई आई बटा ए इक्वल टू कितना होता, पी ई आई गुना पी ए बटा ई आई, फिर पूरा बटा देंगे अपना पी ई वन गुना पी ए बटे ई वन प्लस पी ई टू गुना पी ए बटे ई टू प्लस डॉट 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 पी ई बटे एन डॉट पी ए बटे ई एन, ठीक है। अपना ये इसका क्या फॉर्मूला आता है, ये अपना क्या बेज पर में का फॉर्मूला होता है। इससे बहुत कम चांस होता है इसको पूछने का, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अपना इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अपना प्रायिकता बंधन क्या होता है। प्रायिकता बंधन अपना यहाँ पे दिया गया कि पी एक्स का मान अपना फॉर्मूला एक होता है जो एन सी एक्स क्यू पे पावर एन माइनस एक्स इंटू अपना पी एक्स, ठीक है। ये अपना प्रायिकता बंधन का फॉर्मूला है जिसमें से एक्स बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 ये सब होता है, ठीक है। अपना पी का मतलब यहाँ पे होता सफलता का प्रायिकता और क्यू का यहाँ मतलब होता असफलता का प्रायिकता, ठीक है। अपना तो नीचे यहाँ पे दिया गया है P प्लस क्यू का मान कितना आएगा, 1 के बराबर, ठीक है। अपना अर्थात सफलता और असफलता दोनों का योगफल कितना आएगा, 1 आता है, ठीक है। अपना यहाँ से क्यू का अपना मान आप निकाल सकते हैं 1 घटा P, ठीक है। तो नीचे अपना नोट यहाँ पे दिया गया कि म्यू इक्वल टू क्या होता, NP होता, म्यू इक्वल टू NP होता, और प्रसरण का जो फॉर्मूला होता वो अपना क्या होता, NPQ। और 3 नंबर में नोट यहाँ पे है सिग्मा पी एक्स इक्वल टू कितना होता 1, सिग्मा पी एक्स इक्वल टू कितना होता 1, ये फॉर्मूला है। यदि ये फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तब का सवाल जो है अपना आराम से बन जाएगा, ठीक है। अपना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अपना ये है x है x1 x2 और ये डॉट डॉट xn है, ठीक है। तो पी एक्स का मान कितना आएगा, p1 p2 डॉट 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 pn, ठीक है। अपना नीचे अपना है माध्य एक अपना, ठीक है। तो माध्य का सूचित करते हैं अपना म्यू से, वो बनेगा अपना सिग्मा एक्स आई पी आई इक्वल टू x1 p1 प्लस x2 p2 डॉट डॉट xn pn, ठीक है। अपना अगर निकालना बोलेगा अपना प्रसरण का फॉर्मूला तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, वेरिएंस, ठीक है। अगर वेरिएंस निकालने बोलेगा तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, सिग्मा का स्क्वायर अपना है, ठीक है। ये छोटी सिग्मा अपना सिग्मा का स्क्वायर बराबर इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर p1 माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर pn घटाओ म्यू का स्क्वायर, ठीक है। अपना ये निकालने का है अपना वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अपना तो ये अपना जो है ये कुछ महत्वपूर्ण अपना फॉर्मूला था प्रायिकता का, ठीक है। अपना जिसमें से ये सब जो है अपना जो मीन जो है वेरिएंस जो है इसको बहुत कम चांस होता है पूछने का, ठीक है। ये बहुत अपना कम चांस होता है पूछने का, इस पर अगर आप ध्यान कम भी दीजिएगा चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहाँ से 6 नंबर से लेके अपना पूरा जो 1 तक है, ठीक है, आपको ये कन्फर्म यार निश्चित याद करना पड़ेगा। आपको जो है प्रायिकता का जो सूत्र है जो है
वो 1 से लेके कम से कम 6 तक आपको जो है याद करना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि केवल आप 6 सूत्र, केवल जो है आप ये 6 सूत्र को यदि याद कर लेते हैं तो आपका जो है प्रायिकता से जो है एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, ठीक है अपना। तो यदि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।